घुटनों के दर्द में क्या साइकिलिंग करनी चाहिए या नहीं? क्या फायदे हैं साइकिलिंग के, क्या नुकसान है और क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए यदि हमारे घुटने में दर्द है और हम साइकिलिंग करना चाहें? ये सब सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, घुटने में दर्द जिसका सबसे कॉमन कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसारा है, उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइजेस करने से आपके घुटने के आसपास के मसल्स जो हैं वो ताकतवर रहते हैं, घुटनों में लुब्रिकेशन बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, पेन कंट्रोल होता है। पर कौन सी रेगुलर एक्सरसाइज करें? मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको स्विमिंग के बारे में बताया था और ये कहा था आपको कि स्विमिंग आप जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और ऐसी एक्सरसाइज है जो कि वेट बेयरिंग भी नहीं है, आपके घुटनों की दुर्गति भी नहीं करती है, परंतु काफ़ी हेल्पफुल होती है वजन कमाने के लिए, घुटने के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। उस एक्सरसाइज का नाम है साइकिल चलाना, यानी कि साइकिलिंग। दोस्तों, साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल बॉडी के लिए। हम सब जानते हैं साइकिलिंग एक बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। आजकल पेट्रोल के, डीजल के दाम वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिलिंग से अच्छा और कोई साधन हो नहीं सकता है। बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटा मीडियम स्पीड पे साइकिलिंग करने से 400 कैलोरी तक बर्न हो सकती है। पर इसके अलावा अगर घुटने में दर्द के संदर्भ में बात करें तो साइकिलिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया था कि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करना घुटने के लिए हानिकारक हो सकता है। तो साइकिलिंग एक बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। आपके पेट के कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। आपके नीचे अगर जाएं, ग्लूटियस मसल्स के लिए काफी लाभदायक होती हैं। घुटने के थाई बोन के ऊपर जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं उनको काफी स्ट्रेंथन करती है। पीछे हैमस्ट्रिंग्स के लिए काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल बॉडी के लिए काफी अच्छी रहती है साइकिलिंग। ये कैलोरीज बर्न करती है, आपके वेट को कम करती है, इसलिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज होने का खतरा भी काफी हद तक कम होता है। अब इस चीज का चुनाव करना है कि हम इंडोर साइकिलिंग करें या आउटडोर साइकिलिंग करें। यदि हम इंडोर साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम रिकम्बेंट बाइक्स का इस्तेमाल करें या स्पिनिंग साइकिल का इस्तेमाल करें, और यदि आउटडोर कर रहे हैं तो हम ऑन रोड साइकिलिंग कर सकते हैं या ऑफ रोड और माउंटेन साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों, इंडोर आउटडोर दोनों साइकिलिंग के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। आउटडोर स्लाइटली ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर आप रोड के ऊपर साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आप धूप में साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको रिक्विजिट सनलाइट या धूप मिल जाती है, जिससे बॉडी के विटामिन डी के लेवल्स भी काफी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। यदि आप घर पे सेफली साइकिल करना चाहते हैं, जो कि कोविड-19 के लॉकडाउन के समय बहुत लोगों ने किया, तो वो भी अपने बेनिफिट्स कैरी करती हैं। स्पिनिंग साइकिल या रिकम्बेंट साइकिलिंग करना काफी बेनिफिशियल होता है घर में। घुटनों के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता क्योंकि वे वेट बेयरिंग एक्टिविटी नहीं है साइकिलिंग। वॉकिंग एक वेट बेयरिंग एक्टिविटी है, इसलिए घुटने के ऊपर प्रेशर आ सकता है, परंतु साइकिलिंग में ऐसा कोई डेंजर नहीं है। आप रोजाना 40 से 60 मिनट तक साइकिलिंग कर सकते हैं, 5 दिन साइकिलिंग कर सकते हैं पूरे के पूरे हफ्ते में। इतनी साइकिलिंग करना सेफ होता है। पहले वार्म अप करना और बाद में कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। साइकिलिंग से पहले वार्म अप करने के लिए 5 मिनट के लिए आपको लो स्पीड के ऊपर पेडल्स चलाने पड़ेंगे, उससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। प्रॉपर स्ट्रेचिंग करिए, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए और साइकिलिंग करने के बाद 5 मिनट ही धीमे धीमे पेडल चलाइए ताकि बॉडी कूल डाउन हो जाए। परंतु दोस्तों, कुछ एहतियात है जो हमको बरतनी पड़ेंगी यदि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, घुटने में घिसारा है साइकिलिंग करने के लिए। पहली चीज है कि हमको ऑन रोड साइकिलिंग ही करनी चाहिए। ऑफ रोड या माउंटेन साइकिलिंग बिल्कुल नहीं करें। रफ टेरेन पे साइकिलिंग करने से रास्ता उबड़ खाबड़ हो जाने की वजह से घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। यदि आप घर में साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसके लेवल को बिल्कुल नीचे रखिए, धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाइए, पेडल्स को जितना हो सके स्मूथली चलाइए, अच्छे जूते पहन के ही साइकिलिंग कीजिए। कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि साइकिलिंग करते हुए भी घुटने का दर्द बढ़ जाए। उसका कारण है
कि हमारे घुटना 3 जॉइंट से बना होता है। ये फीमर और टिबिया के बीच में मीडियल टिबियोफिमोरल जॉइंट और लैटरल टिबियोफिमोरल जॉइंट जो कि कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। परंतु एक सामने का जॉइंट होता है पटेला और फीमर के बीच में, जिसे पटेलोफिमोरल जॉइंट बोलते हैं, और इस जॉइंट में भी कार्टिलेज होती है जिसका घिसारा हो सकता है। इस पटेलोफिमोरल जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइक्लिंग करने से पेन बढ़ सकता है, क्योंकि जब घुटना बेंड होता है तो पेन ज्यादा होता है पटेलोफिमोरल जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यदि आप घर पे साइक्लिंग कर रहे हैं तो अपनी सीट को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। सीट ऊपर कर लेने से आपके घुटने की बेंडिंग कम होएगी, घुटने के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिससे पटेलोफिमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोग भी साइक्लिंग को इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। 8 सेंटर है हमारे दिल्ली और एनसीआर में, और हम दर्द का इलाज करते हैं अपने होलिस्टिकल नॉन सर्जिकल वेज से। दोस्तों, दर्द को एकदम अनदेखा ना करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। घुटने में दर्द आज घर घर में मौजूद है, और साइक्लिंग एक बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है घुटने के दर्द में। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साउल ऑर्थो केयर को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।